दूसरी बात, शैतान वहाँ से क्यों निकला जन्नत में से, और जो उसने ये अल्लाह का हुक्म नहीं माना। ये अल्लाह ताला ने जो रास्ता रखा है, जो कुफ्र का रास्ता है, शैतान ने उसको इतना अच्छा बना दिया कि इंसान उसी रास्ते पे चल रहा है। उसको पता है आगे जाके जहन्नम में गिरने वाला है, लेकिन उस पे चल रहा है। क्यों? दुनिया। तो शैतान तुम्हारे से गुनाह करवाता है ना, तो वो तौबा की उम्मीद पे करवाता है। देखो, हर चीज़ में हम जो शैतान को ब्लेम करते हैं कि शैतान ने ये किया, शैतान ने वो किया, गुनाह का भी वक्त जब रहता है, जब आदमी एक गुनाह की हाइप पे रहता है, और ऐसा कई बार होता है कि अल्लाह की तरफ से रहमत होती है, अच्छा भी कोई विस्पर करता है तुम्हारे कि यार ये चीज़ मत कर, अल्लाह देख रहा है, जाने दे, अब भी ख्वाहिशात को मार दे, अल्लाह देख रहा है। लेकिन उस वक्त हावी शैतान का विस्पर जो अपने को होता है कि यार कर ले फिर तौबा कर लेंगे, कर ले फिर तौबा कर लेंगे। अब कोई अगर अडल्ट्री में है, कोई अगर चोरी कर रहा है, तो क्या मामला होता है कि वो बंदा जिस वक्त जो चीज़ कर लेता है, क्या, द पीपल व्हेन दे वॉच पॉर्न एंड ऑल दैट स्टफ, और जो उनका मेन कंसर्न रहता है, मुझे इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर ईमान वाला बंदा है, मोमिन है, मतलब उसके ईमान में थोड़ी बहुत भी जगह हरकत है, तो उसे तुरंत मलामत होंगी वो काम होने के बाद कि ये मुझसे क्या हो गया। फील होता है कि ये मुझसे क्या हो गया। तो देखो ना, कराने तक शैतान रुका हुआ रहता है कि कर ले कर ले कर ले, करने के बाद छू हो जाता है लाइक दिस, क्या यार मतलब। तो उस इबलीस, उस खबीज और उसके चेले, उनका दुनिया में हमारे साथ ये मामला है कि गुताते हट जाते। तो अल्लाह अकबर, आखिरत में तो हम क्या करेंगे। इंसान को जो गुनाह करने के जब उस पर दरवाजे खुलते, तो अगर वो चाहे तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसको इतनी ज़्यादा विस्परिंग होती है और ईमान की कमज़ोरी की वजह से वो गुनाह सरजद करता है। और जैसे ही उससे गुनाह होता है, उसको ये होता है कि मैंने क्यों किया। अगर ये पछतावे में भी बेशक अल्लाह माफ़ करेगा और तो, लेकिन यही चीज़ जब वो इतना विल लगा रहा है होने के बाद के, अगर ये पहले ही कर लेता और ना करता तो क्या होता। कि ऐसे कितने दरवाजे खुलते रहते। तो बताने का मतलब कि ये शैतान और नफ्स दोनों, शैतान कंटिन्यूसली विस्पर करता है करता है करता है करता है, और नफ्स उसको हरकत में लाता है। बढ़ावा देती है जी। उसको। शैतान के विस्पर और शैतान के हमले को अल्लाह ने ज़यीफ़ कहा है, लेकिन नफ्स के मार को कवी कहा है। कि नफ्स का जो हमला होगा, इंसान उसमें गुतना ही है। शैतान के विस्पर्स को टैकल कर सकता है, लेकिन जब नफ्स ही राज़ी है गुनाह करने पे, तो फिर वो रोक नहीं। फिर उसमें शैतान का काम तो सिर्फ विस्पर का है, नफ्स उसको जो है प्रैक्टिकल करा के दे देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि शैतान जो है वो तुम्हारा दुश्मन है, तो उसको तुम दुश्मन की तरह लो, उसको जो ट्रीट करोगे तुम दुश्मन की ही तरह करो। शैतान जो है वो स्मार्ट नहीं है, द स्मार्ट है। कैसा कि वो तुम्हारे को बड़े गुनाह पे बहुत बाद में लाएगा, तुम्हारे को पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे कि तुम छोटा करते 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 फिर तुम इतने बड़े गुनाह में मुब्तला हो जाओगे कि वो तुम्हारा ईमान खा लेगा, वो तुमसे ईमान छीन लेगा, वो इतना वो स्मार्ट है वो। और वो तुम्हारे को इस्तगफार की भी जो क्या बोलते मौका नहीं देगा तुम्हारे को। क्यों नहीं? क्योंकि वो तुम्हारे को बताएंगे अभी तो जवानी में है, अभी बहुत टाइम बाकी है, बहुत टाइम बाकी है, कुछ वक्त तो है ही नहीं। न शैतान को मालूम न तुम्हारे को मालूम, वो तुम्हारे को यही इसमें मुब्तला करते रहेंगे गुनाहों में, और तुम भी सोचते रहेंगे कि टाइम बाकी है, टाइम बाकी है, मैं इस्तगफार करूँगा करूँगा करूँगा। लेकिन वो वक्त इस्तगफार का नहीं आता है कि इंसान फिर गुनाह में इतना मुब्तला हो जाता है कि उसको सही गलत की कुछ समझ नहीं रहती। अगर कोई एक नशे में मुब्तला है तो उसको थोड़ी मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो वैसे ही हर चीज़ का एक एडिक्शन होता है। जैसे अगर एक कोई नशे वाला है या कोई भी चीज़ का एडिक्शन है, तो वो उसमें इतना मशगूल रहेगा कि उसको सही गलत की थोड़ी कुछ नॉलेज या समझ रहेगी। वैसे ही है गुनाह का भी एक एडिक्शन कि गुनाह करते रहेगा, तुमको मज़ा आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। हालांकि 10-5 मिनट की मज़ा, गाने सुनो, कुछ भी करो, उतने टाइम की मज़ा, उसके बाद फिर अफसोस। लेकिन अच्छी ये बात है कि अगर अफसोस कर रहा तो ईमान बाकी है ना। ईमान के भी 3 दर्जे हैं ना, कि अगर कुछ गलत देख रहा है इंसान तो एक तो हाथ से रोको, नहीं तो फिर ज़बान से बोलो, नहीं तो दिल में सोचो। और दिल में सोचने वाला भी तीसरे दर्जे का ईमान, ये सबसे लास्ट कैटेगरी है हमारी। सबसे लास्ट कैटेगरी है। तो शैतान से बचना और अपनी नफ्स को मारना आज बहुत ज़रूरी है। फिर वो बात का अफसोस लेके गिल्ट फील करने से अच्छा ये है कि अब हम पहले ही
सतर्क हो जाए, एहतियात कर ले कि बाबा हमसे गुनाह इंशाल्लाह हो ही ना, और अल्लाह से दुआ करते रहो 24 घंटे कि अल्लाह हमारे को शैतान की हर शर से बचा। आमीन। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको लईन करके निकाला था, तो उस वक़्त क्योंकि शैतान का जो पहले इब्लीस का स्टेटस था अल्लाह के अच्छा था, वो मतलब फरिश्तों का मुदर्रिस था, उनको बातें सिखाता था, उसकी ये थी कि जो दुआएं वो करता था वो कबूल करता था, और मरदूद होने के बाद भी अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की कि उसने उस मौके पर फरमाया था कि कौला अंदिरनी इला यौमी युबासून, कि ए अल्लाह तू मुझे क़यामत तक के मोहलत दे। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि नहीं देता तू तो लईन हो गया, अल्लाह ने कहा इन्नका मिनल मुंदरीन, जा मुझे मंजूर है। यानी उसका स्टेटस ये था कि मरदूद होने के बाद भी वो आरिफ, जो कहते हैं ना पहले आरिफ बिल्ला था, और जो दुआ अल्लाह से करता था अल्लाह उसे कबूल करता था। मरदूद होने के बाद भी अल्लाह से फ़ौरन दुआ की कि अल्लाह मैं तो गुमराह हो गया हूँ, मुझे क़यामत तक के मोहलत अल्लाह ने दिया है। और फिर वहाँ पर अल्लाह को कह रहा है कि तू देखेगा सुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, कि हम अक्सर हमारे बयानों में सुनते हैं कि मैं इनके हर दाएं बाएं आगे पीछे हर जानिब से आऊँगा, और तू देखेगा वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, कि अक्सर लोग तेरे नाशुक्रे रहेंगे। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा, अल्लाह ने आगे कहा कि कौल खुरुज मिनहा मदऊमम मदहूरा, कि निकल जा यहाँ से जैसा मरदूद और लईन होकर, लमन तबिअका मिनहुम लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन, के जो तेरी पैरवी करेगा उसको और ते को सबको जहन्नम में जमा करूँगा। अल्लाह ने अलल ऐलान कहा है। और ये बात तो हम सब जानते कि शैतान के बहकावे में हम सब आ ही जाते, और उसने यही चीज़ का तो अल्लाह से वक्त मांगा है। अगर मैं आपसे कोई चीज़ ले रहा हूँ और मैं वो चीज़ ही ना करूँ तो फिर मैंने आपसे वक्त क्यों मांगा हूँ? शैतान ने वक्त ही इसके मांगे, अल्लाह तेरे हर बंदे को बहका के रहूँगा। अब अल्लाह ने सिर्फ यही कहा कि जो तेरी इत्तिबा करेगा, यानी तौबा नहीं किया मरने तक, तो फिर उसका ठिकाना भी तेरे साथ जहन्नम में कर दूँगा। अल्लाह ताला कुरान में और एक जगह फरमाता है सूरह यासीन में, अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि आदम की औलाद शैतान के बहकावे से दूर रहना, क्योंकि ये तो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। वो वक्त याद करो कि इसने तुम्हारी माँ और बाप को जन्नत से नंगा निकाला है, बरीना ना, कि तुम्हारे वालिद और वालिदा को बिना लिबास के निकाला है उसने, वो कितना मरदूद होगा। तो हमें ये चीज़ से बचना रहना चाहिए। तो एक चीज़ मैंने कोट एक किधर पढ़ा था और बहुत बेहतरीन लगा था, क्या एक तरफ खौफ है कि अल्लाह देख रहा है और एक तरफ सुकून है कि अल्लाह देख रहा है। ठीक है, अगर एक तरफ इत्मीनान है कि अल्लाह देख रहा है, कि ठीक है इत्मीनान होता है आदमी नेकी है कि अल्लाह देख रहा है, जो खौफ वाली हालत है ना, अल्लाह करे वो हमारे साथ हो कि अल्लाह देख रहा है, बट ये खौफ में उसका दूसरा पहलू ये ना हो कि हमें खौफ तो हो रहा है कि अल्लाह देख रहा है लेकिन हम हमारे गुनाहों पे जुल्म पे अड़े हुए रहे। ये खौफ वो खौफ की मिसाल बयान कर रही है यहाँ, कि हमें खौफ ये है कि यार पता है कि हम गलत कर रहे हैं, अल्लाह देख रहा है और हम रुक नहीं रही, और वो खौफ एक अलग है कि यार हम गलत करने आ रहे हैं लेकिन अल्लाह देख रहा है, अल्लाह की सज़ा बड़ी सख्त है तो मैं रुक जाता हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला जब भी कुरान में तज़किरा अपनी रहमत का करता है तो उसके साथ साथ अपने अज़ाब का तज़किरा करता है। जब भी अपने अज़ाब का तज़किरा किया उसके साथ साथ रहमत किया, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझसे डरो क्योंकि बेशक मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है, और अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने आप पर अगर तुमने जुल्म किया है तो मुझसे मांगो क्योंकि मैं बहुत माफ़ करने वाला हूँ। तो ये हमारे रब की ज़ात है। अब जिस तरीके से शैतान ने, जैसा आपने कोच किया कि आगे से पीछे से दाएं से बाएं से, अल्लाह फरमाता है कि अगर बंदा ऊपर देखे और मुझसे मांगे तो मैं कादिर हूँ ना माफ़ करने के, हमारा रब तो वो है। इसलिए ये ध्यान दे। दूसरी बात, शैतान वहाँ से क्यों निकला जन्नत में से, और जो उसने ये अल्लाह का हुक्म नहीं माना, वो ये कहता था जो आजकल हमारे में कूट कूट के भरी है, तकब्बुर। अगर हमारा किसी से मसला हो चुका है तो मैं क्यों जाऊँ माफ़ी मांगने, मैं क्यों जाऊँ बात करने, ये कौन, हु इज़ ही। और शैतान का क्या मामला था कि जब अल्लाह ने उससे पूछा कि इब्लीस, जब सारे फरिश्तों ने सजदा किया तो तूने क्यों नहीं किया, तो नौज़ बिल्ला अल्लाह को क्या फरमा रहा है कि मैं इसको सजदा करूँ जिसको तूने कीचड़ गीली मिट्टी से, खनकती हुई मिट्टी से, तूने मुझे तो आग से पैदा किया। तो अल्लाह ताला ने फिर मरदूद करके उसको जो निकाला। तो आज हमारा हाल क्या है, हम किसी को क्या करते हैं, हम अरे बाबा तेरे से, जबकि जानते हैं कि हमारी गलती हमसे हुई। अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी से हमारा क़ता रहमी सुलह रहमी का मामला नहीं है, क़ता रहमी अपन ने जो किए हैं मतलब, तो अगर कोई अपने को आके सजेस्ट करता है कि यार बिलाल भाई तुम्हारा और फात भाई का ये मसला था, चलो एक काम करो सॉर्ट आउट करो, मिल के रहो, तो हम मतलब तू हमको सिखाएगा। तो अपने आप को उस प्लेस पे रखो कि शैतान ये चीज़ के वजह से मरदूद हो चुका है
और जन्नत से बाहर निकल चुका रहा, तो हम कहाँ जाएंगे फिर? और एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदिस का मफहूम है ना कि जिसके दिल में राय के दाने के भर भी तकब्बुर रहा तो वो जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएगा। कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तकब्बुर मेरी चादर है, अगर कोई तकब्बुर करता है तो मुझे यूँ महसूस होता है कि वो मेरी चादर घिसिट रहा। नौज़बिल्लाह, हम उस रब की चादर घिसिट सकते जो ला महदूद है, जो तन्हा तन्हा है, उसकी बादशाहत ऐसी है कि उसका कोई शरीक नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। समद की मानी क्या है कि उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, लेकिन हर किसी को उसके सहारे की ज़रूरत है। तो ये चीज़ ज़रा सोचे। शैतान तुम्हारे से गुनाह करवाता है ना, तो वो तौबा की उम्मीद पे करवाता है कि तो अभी जवान है, बाद में कर लेना, लेकिन वो वक्त आता ही नहीं है। अगर जिसने कर लिया तो उसकी नसीब, अल्लाह ने जिसको तौफीक दे दी कि अल्लाह से माफ़ी मांगा, तो वो बच गया। और तुम्हारे को पता है कि शैतान मेन उसका जो एजेंडा है वो फहाशी है। उसने जैसे आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा को कैसा बरहाना बिना कपड़े के जन्नत से निकलवा दिया, क्योंकि उसने बताया था ना कि इधर ये झाड़ है जो जिसमें तुम्हारे को हमेशा की बादशाहत है, हमेशा की ज़िंदगी है, इमॉर्टल हो जाओ। हाँ, कि तुम हमेशा इधर ही रहो। तो वो गए, खाए, और शैतान ने किया और अल्लाह ने उनको निकाल दिया। तो शैतान का मामला तो 100% यही है, क्या बोलते हैं नहीं, क्या हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो वो मामला है कि मैं तो डूबूंगा ही, तुमको भी ले डूबूंगा। तो उससे टैकल करने के बहुत सारे तरीके हैं। 24 घंटे इस्तग़फ़ार पढ़ो। देखो, नमाज ऐसी चीज़ है और अल्लाह का ज़िक्र ऐसी चीज़ है ना जो तुमको बुराई से रोकती है। मेन मामला वो, अगर तुम कंटिन्यू नमाज़ पढ़ो ना, देखो नमाज़ पढ़ना एकदम दिल और खुलूस से वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब इंसान स्टार्ट करता है ना तो उसकी बुराई छूटते रहती है। फिर इंसान सोचता है मैं नमाज़ पढ़ा तो ये गुनाह क्यों करूँ, वो क्यों करूँ, ये क्यों करूँ। तो आहिस्ते 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 इंशाल्लाह तुम अपनी नफ्स पे कंट्रोल पा लोगे। अगर अच्छे अमाल में करोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह सबको हिदायत दे। और कुरान ने कई जगहों पर फरमाया कि इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान तो जो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, एक ओपन एनिमी है। फिर भी हम उसके बहकावे में आ जाते। क्यों आते? क्योंकि वो हमें दिख रहा नहीं। पहली बात तो हमें नज़र नहीं आता, ना उसके विस्पर्स हम समझ सकते। हम तो ये समझ रहे कि हम हमारे पोटेंशियल से कोई गुनाह कर रहे हैं, हम हमारे आप से कोई गुनाह कर रहे हैं, या कोई खैर का काम कर रहे तो भी हम हमारे आप से कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो विस्पर्स रहते वो हम नहीं समझ पाते। अगर कोई डॉक्टर है और वो डॉक्टर मेरे को कहेगा कि आप पॉर्न मत देखो, अगर आपने पॉर्न देखा तो आपकी डेथ हो जाएगी, आपने पॉर्न देखा तो आपकी डेथ हो जाएगी, उसकी मजाल भी नहीं होगी कि वो कभी जाके पॉर्न देखेगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई कई जगहों पर ये हुक्म दिया है कि अपने आप को बचाओ, अपने अहले खाना को बचाओ, शैतान से बचो। ये मसला ये है कि डॉक्टर की बात हमें नज़र आ रही है और डॉक्टर कह रहा है कि अगर तुम फ़ौन देखेंगे मर जाएंगे, और हमने इस पर छोड़ भी दिया। अब अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम शैतान की इत्तेबा करोगे तो तुम्हारा ठिकाना कहाँ है? जहन्नम। लेकिन हम ये बात नहीं समझ पा रहे। क्यों? क्योंकि नज़रों से हमारे ओझल है ये बात, इल्म गैब की बात है। लेकिन डॉक्टर के बोलने पे ये चीज़ छूट रही है, और डॉक्टर कह रहा है कि मरेंगे तो मरना हमारा तय है, और हम फिर उस गुनाह के करीब नहीं जा रहे। यानी हम डॉक्टर के बोलने से गुनाह छोड़ सकते। मैं एक असबाब की दुनिया बता रहा हूँ, एक लॉजिक बता रहा हूँ, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि बचाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि इत्तिक़िल्लाह हैसुमा कुन, तुम जहाँ कहीं भी हो अल्लाह से डरो, जहाँ कहीं भी। मतलब इसमें सारी तुम्हारी ज़िंदगी आ गई, जिन जिन जगहों पर तुम जा रहे हो वो सब आ गया, तन्हाई में हो, लोगों में हो, मजमे में, सब आ गया। इत्तिक़िल्लाह हैसुमा कुन, जहाँ कहीं भी हो अल्लाह से डरो। और अल्लाह से डरने पर तो बहुत वादे, इंशाल्लाह आगे बात करते इस पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना, मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे पास अल्लाह की किताब छोड़ के जा रहा है। अगर तुम इसको मजबूती से थामोगे तो इंशाल्लाह तुम गुमराह नहीं होगा। तो वही बात है ना, इल्म गैब के ऊपर जो आदमी यकीन नहीं करता, अल्लाह फरमाता है कि अगर हम तुम्हें फरिश्ता भेज दे या आसमान खोल के दिखाए तो बात ही ख़त्म हो गई। ये दुनिया इम्तिहान है। अल्लाह तो इस चीज़ पे भी कादिर है कि सबको मुसलमान रखे। कुरान में है कई मरतबा कि अल्लाह तो इस चीज़ पे भी काबिर है कि कोई एक, नॉट इवन अ सिंगल मैन कैन डिनाई। वो अल्लाह का ही जिक्र लेंगे। अल्लाह ने दुनिया में भेजने का मकसद ही इम्तिहान है कि अपने दिल से सोचो समझो कि बाबा रात कैसे हो रही है, दिन कैसा हो रहा है, सूरज, ये सब अपनी ड्यूटी कैसा कर रहे, कौन चला रहा है इन्हें, कि अपने आप हो रहा है। अल्लाह फरमाता है कि अक्लमंद के लिए हमने इतनी निशाने तुम्हारे जिस्म में रख दिए।
जैसे एक बच्चे का जो मामलात होता है, एक स्पर्म अंदर रहता है, हमल ठहरता है और उसका जो तरतीब से बनता है, बंदा सिर्फ वो सोचे ना वो, तो हैरान हो जाएगा। अल्लाह ही करता है, बेशक अल्लाह वो ज़ात है। तो ये जो अनसीन, हाँ सूर्य वाक़या की तफसीर में भी है और भी दूसरे मामलात में है, जैसा मतलब इसके कई जगह कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया। तो हमें अनसीन पे ही बिलीव करना है। तो अनसीन की बशारत जन्नत भी तो है, जैसे जहन्नम से हमें डराया जा रहा है। आज एक मैं क्या बोलता हूँ कि दुनिया में तो चल अपनी कंपटीशन जो करता ही है, जो गरीब है पैसा होने वाले की, तो हम आखिरत के लिए भी कंपटीशन करें, क्योंकि जन्नत एक जैसी नहीं है। देयर आर 100 गेट्स ऑफ जन्ना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, वो सबसे टॉप पे है, अल्लाह के अर्श के करीब है। तो मतलब दुनिया में भी पीछे रहना, आखिरत में भी पीछे रहना, ये होशियार आदमी की समझ नहीं है। इसलिए इल्मे गैब पे भरोसा करो, ये तो ईमान का तकाजा है कि अल्लाह है, बेशक है। और वो जो फरमाते ना क्या सूरह तहा में कि अल्लाह ताला अपने अर्श पे इस्तिवा हुआ, जो तो अल्लाह ताला को नौज़ बिल्ला अपन क्या कैसा समझ सकते हैं कि हाथ है क्या, पैर है क्या? अल्लाह अपनी मर्ज़ी से जिस तरीके से अपनी कुर्सी पे बैठा है वो अल्लाह ही जानता है। तो हमें ये सब चीज़ों पे बिलीव रखना है कि वो ज़ात है। इल्मे गैब पे बिलीव रखना ही ईमान की निशानियों में से है। तो अपना ईमान उतना मजबूत करेगा। बाबा अगर डॉक्टर सपोज बता रहा है कि इफ़ यू विल वॉच पॉर्न तो मर जाएगा, तो अल्लाह फरमाता है कि तूने अगर पॉर्न देखा और मेरे कुफ्र की हालत में मरा तो तुझे मौत की तमन्ना करेगा लेकिन मरेगा नहीं, तुझे ऐसी जगह में डालूंगा। ये तो एक मौत से छुटकारा मिल जाएगा। कि कहा ना अल्लाह ताला ने कुरान में कि लोग काफिर लोग चीखेंगे कि अल्लाह हमें मौत तो दे। अल्लाह फरमाता नहीं, मौत तो हो चुकी, तुम एक मौत ने कसरत से मौत मांगो। कसरत से मौत मांगो और मांगेंगे और कुछ नहीं होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना इस पे कि कब्र का अजाब इतना है, अगर मुझे जो चीज़ अल्लाह के नबी को मालूम है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझे मालूम है अगर मैं तुमको बताऊँ कि कब्र में क्या होने वाला है तो तुम अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दो। सड़ जाएंगे लाशें, सड़ जाएंगी लाशें लेकिन तुम उनको दफनाओगे नहीं। अगर मालूम है जो चीज़ मेरे को है, अगर मैं तुमको बताऊँ तो कब्र के अजाब हम भूल गए, हमको याद ही नहीं है कि क्या होने वाला है। यार आफ्टर के ऊपर अपना ख़त्म हो चुकी है बात। इंसान को सिर्फ ये लग रहा है कि जो सामने है वही है, दुनिया असल दुनिया ही ये, आज मैं हूँ और कल भी मैं रहूँगा, ये है मामला। सही बात। कल हूँ किसको मालूम है कौन निकल गए। यार आफ्टर के मामले में हमारे सामने एक बिग क्वेश्चन मार्क आता है, अच्छा होएंगे क्या? देखो जो हजरत ईयर आफ्टर की बात, तो तमाम मसला ही उस पर कि आपने कहा ईयर आफ्टर पे यकीन, मैं तो क्या बोला कम बिम तो छोड़ा, अल्लाह माफ़ करे है ही नहीं। तुमको और मुझको यकीन होगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम रोओगे ज़्यादा और हंसोगे कम। ये सब मामला तुमको मालूम पड़ता, हमारा तो यकीन ही नहीं है। और है भी तो आदमी कह रहे थे होंगे तो देखा जाएंगे, क्या देखेंगे हम? एक थोड़ी सी आजमाइश आई हम पे अब भी कोविड की, ओमिक्रॉन और XYZ जो भी तितर बितर हो गए, घर वालों के नहीं हुए, तो हम नौज़ बिल्ला उस वक्त के मंज़र को, हौलनाक मंज़र को ना, उसमें हम कैसे टैकल कर लेंगे? तो मेरी ये है कि शैतान के एक दावे से बचने के लिए भी ईयर आफ्टर को कसरत से याद किए कि अपने घरों में वो चीज़ का तस्करा करे। हाँ जन्नत है तो भाई जहन्नम भी है। आज तो किसी का हक मार रहा, तेरे को लग रहा है कोई देख रहा है, अल्लाह के फरिश्तों ने वो लिख चुके हैं और उधर तुझे हिसाब देना पड़ेगा। कि जानवरों का जो मामला है ना, और लोग सवाल उठाते हैं आज भी, हमारे बिरादर वतन है या जो दूसरे नॉन मुस्लिम है, कि कैसा कोई इतना फिर से जो रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, लोग पैदा होंगे, इंसान जो हमारे मक्का के कुरैश फरमाते थे कि हमारे बाप दादा जो गल सड़ के ख़त्म हो चुके, जिनकी हड्डी भी नहीं है, कुछ नहीं, तो कैसा बचेंगे? तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम इस चीज़ पे शक करते हो। अरे अल्लाह तो जानवरों की भी जो कसरत से, जानवर की तादाद इंसान से ज़्यादा है ना, वो है ना, क़यामत के दिन अगर सिंग वाली बकरी ने बगैर सिंग वाली बकरी को मारा तो अल्लाह उनको भी हिसाब देगा। तो अल्लाह फरमाता है ये सब चीज़ हमारे पास लिखी हुई है लोहे महफूज में। तो कोई चीज़ जाने नहीं वाली है, उस रब से डरो। शैतान ने बहका हुआ, नफ्स ने अपनी ख्वाहिशात को उभारा, तो उसको कहा कि यार मैं अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह की रहमत से उम्मीद है। अगर मैं अब भी मेरी ख्वाहिशात को दबाऊँगा तो अल्लाह जो है नाइंसाफ़ी नहीं करने वाला है, अल्लाह मेरे को इसका अजर बहुत अच्छा देगा। जैसे तुमने बोले वो किताब के बारे में जो फरिश्ते लिख रहे हैं, तो जब इंसान जब क़यामत के रोज़ खड़ा होगा तो वो देखेगा कुरान का, तो ये बता रहा हूँ तर्जुमा जो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि लोग कहेंगे कि हाय ये कैसी किताब है कि जिसने कुछ भी नहीं छोड़ा।
और कुछ लोग जब इंसान उठेगा तो उनकी आंखें नीली होंगी, नीली नीली आंखें होंगी, और वो कहेंगे हम शायद, जो गुनाहगार रहेगा वो बोलेंगे हम शायद दुनिया में 10 दिन ही रहे होंगे, और जो अच्छे होंगे वो कहेंगे कि नहीं हम शायद एक ही दिन रहे हैं। दुनिया की बात बता रहा हूँ, हालांकि तुम 70-80 साल, 90 साल, 100-110 जितनी जिंदगी अल्लाह तुमको दे, लेकिन इंसान उधर बुरा इंसान क्या बोलेगा कि हम शायद 10 दिन रहे, और जो अच्छा रहेगा वो बोलेंगे हम शायद एक ही दिन रहे। तो दुनिया कितनी छोटी, पानी में उंगली डुबा के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि उंगली पे जितना पानी लगेगा समंदर में डुबा के, तो उतनी ज़िंदगी है, और बाद की जो ज़िंदगी वो पूरा समंदर है। तो वो समंदर तुम कैसा सरवाइव करोगे? मतलब यहाँ से चलो मर के वहाँ गया तो वहाँ पे छुटकारा ही नहीं, अगर तुम अगर पकड़े गए तो। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। और कब्र बोलते ना, जो जन्नत के बाग में से एक बाग है और जहन्नम के घड़े में से एक घड़ा है, अगर यहाँ लटकी हुई तो आगे की सब मामला पूरे बिगड़ जाएंगे। अल्लाह हमारी हिफाजत करे और शैतान की शर से हमको बचाए, आमीन। जैसा अभी आपने बोले ना, क्या वो एक अल्लाह का जो मुजरिम बंदा रहेगा वो कहेगा कि 10 दिन की ज़िंदगी गुजारा है, या जो ईमान वाला रहेगा वो 1, 2 या 1.5 दिन की जो रिवायतें मिलती है कि इतना ही वक्त हम दुनिया में रह के आए। अब देखो 10 दिन खुद वो कबूल रहा है, लेकिन जब दुनिया में, तो शैतान ने उसको क्या धोखा दिया कि ये दुनिया को जितना मुज़य्यन कर सकता है तू मुज़य्यन कर, जितना खूबसूरत बना सकता है, जितना तू अपना स्टेटस ऑफ लिविंग ऊपर कर सकता है कर। रहता था 1 मकान थे, लेकिन 4 मकान और ख़रीदने लगाया। क्यों? दुनिया है, बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहा है? क्यों? दुनिया को खूबसूरत बना रहा है। आज तेरी ये पोजीशन है, ये ओहदा है, और ऊपर जा। आज तू इधर ये है, और ऊपर जा, और ऊपर जा। क्यों? सिर्फ दुनिया दुनिया दुनिया। और जब वो रियलिटी खुल रही है कि कितने दिन दुनिया में रह के आए हो, 10 दिन, और अब कितना रहना है तुम्हें, लामहदूद। द बिगेस्ट डिल्यूशन ही हैज़ गिवन। कि अब उस वक्त क्या करेगा इंसान? लौटने का वो ट्रैक थोड़ी है, उस वक्त थोड़ी कहेंगे शैतान तूने मुझे बोला। मैं आपको कहूँगा फात भाई वहाँ पे जाओ, आपको आग नज़र आ रही है, मैं कह रहा हूँ फात भाई पानी है, आप जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको वो आग नज़र आ रही है। अल्लाह ताला कह रहा है कि वो जो रास्ता है ना कुफ्र का, वो जहन्नम में जाएगा। शैतान ने उसी रास्ते को जब खूबसूरत बनाया, जिस तरह मैंने आपको आग पानी बता दिया, लेकिन आप नहीं जा रहे, क्यों? आपको आग दिख रही है। अल्लाह ताला ने वो जो रास्ता रखा है, जो कुफ्र का रास्ता है, शैतान ने उसको इतना अच्छा बना दिया कि इंसान उसी रास्ते पे चल रहा है। उसको पता है आगे जाके जहन्नम में गिरने वाला है, लेकिन उस पर चल रहा है। क्यों? दुनिया तुमको फाके से डराएगा, तेरे बच्चे क्या खाएंगे, कल क्या होगा तेरे साथ। हालांकि मोमिन की सिफत ही नहीं है कि अल्लाह कहता है ना कि तुम परिंदों के जैसा तवक्कुल करने वाले बन जाओगे। और परिंदों को देखो, जब वो अपने घोंसलों से निकलते तो उनकी, हमारी तो एक जगह ना, आप ऑफिस जाओगे, आप कारोबार पे जाओगे, मैं कारोबार पे जाऊँगा, एक फिक्स डेस्टिनेशन है हमारा, यहाँ से हमको रोज़ी मिलती। परिंदों का फिक्स नहीं है, आज ये पेड़ से मिला, वो पेड़ से मिला, वो घूमते रहते। लेकिन किसके भरोसे घूमते रहते? अल्लाह के भरोसे घूमते, कि अल्लाह रिस्क देने वाले हैं। जिस तरह मौत इंसान का पीछा करती है, रिस्क भी इंसान का पीछा। लेकिन इसी रिस्क को कमाने शैतान ने कितने हमको धोखे दिया है। हराम माल कमा लो, अपने कंपनी में हो तो एक दूसरे को दबाओ, अपना ऊपर बॉस के सामने खुद अच्छे बनो। क्या ये सब हमें सब पूरी दुनिया हमारी बनाने के पीछे, क्या आखिरत से औजल। तुम्हें ये नहीं कि तुम आज तुम्हारे कलीग के साथ गलत करो तो अल्लाह क्या इसका भी हिसाब होगा कि उस वक्त तूने तेरे कलीग के साथ गलत किया। मेरे कारोबार है तो मैंने कोई नौकर के साथ गलत किया हो तो मेरे से वो हिसाब होगा। मैंने मेरे जानवरों पे अगर जुल्म किया तो मेरे जानवरों के जुल्म के बारे में सवाल होगा कि तुमको तो हमने इनका ये बनाए थे, मातहतीत में थे ये तुम्हारे, तुमने क्या किए। तो ये सब डिल्यूशन शैतान हमको दे रहा है कि दुनिया जितनी हो सके उसको अच्छा बनाओ, यही असल है। और जो आपने कहा कि हकीकत कब खुलेंगी, देख एक आखिरी बात, बहुत प्यारी बात है ईमान वालों के लिए कि जो कब्र का मरहला है ना, जैसा आपने बोले क्या ये पार हो गया तो पार हो गया, हदीस है और सही सनद से हदीस है कि जो ईमान वाला होगा ना उसका कब्र में अरसा कितना रहेगा पता है आपको? एक हूर आएगी उसके लिए कब्र का। अब हम अभी हमारे बाप दादाओं को मर के कितना वक्त हो गया ना, मतलब हमारे कई सालों से हमें लग रहा हो कब्र में सोए हुए, फोर फादर जब से दुनिया चली आ रही है। और कितने, एक कब्रस्तान में जाओ जो सबसे जूनी कब्र है उसको उठा लो, उसको कितना वक्त हुआ, आप इतने साल से। अल्लाह ताला कह रहा है, हदीस में आते ही उसकी वजाहत क्या, वो कितना वक्फा है कि एक नेक इंसान जब कब्र में डाला जाता है तो उसको एक हूर आती है, और वो हूर के हाथ में, हूर के गले में एक माला रहता है, माला। तो वो मुर्दा वो हूर की खूबसूरती देख के और माले की खूबसूरती, माला लेना चाहता है, तो लेने में उससे माला टूट जाता है। तो हूर एकदम नाराज़ होती, तुमने मेरा माला तोड़ दिया, सब होती। तो बोले घबराओ मत, अपन इसको जोड़ेंगे जैसा। और ये जोड़ते ही रहते, माला अब तक पूरी नहीं हुई तो हुक्म आता है कि कब्र से उठ जाओ, क़यामत का वक्त आ गया है। यानी एक हार जो टूटा वो पूरा भी नहीं हुआ है और उसका वक्फा कब्र का ख़त्म हो गया। इतना अल्लाह राहतें कर रहा है ईमान वालों के लिए। माशाल्लाह, वो बहुत प्यारी हदीस है।
हम लोग ने अभी रिसेंटली हम एक मजलिस में थे, तो वहाँ पे सुने माशाल्लाह कि वो जो जन्नत की खिड़की जो दिखाई जाएंगी और जिसमें से उसको हवाएं आते जाएंगे, तो हूर आएंगे चुपके से और उसका जो मोतियों का हार घसीटेंगी, फिर वो गिरेगा। और माशाल्लाह बहुत मतलब ये क्या कामनेस हुई। यार अल्लाह फरमाता है कि देखो तुम कब्र में जाते के साथ तुम्हारे साथ ये मामला तो हो जाएंगे, अगर बस पहुँचो उधर देखो। अल्लाह फरमाता है कि देखो, तो ये हमारा रब है। और जो फिर लेकिन वो सूरह कहफ के आए थे ना कि अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियात सॉलिहात, कि हम जो है तरजीह जो देते हैं वो सिर्फ दुनिया को ही देते हैं, जबकि असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी। ये कैसा मिसाल है कि एक चीज़ है हमारी, आज मैंने एक घर बनाया, आज बैठे, अब मैं इसको देख ही नहीं रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब मैं कितना नापसंद है, मैंने क्या किया। तो अल्लाह ताला ने हर जब से दुनिया बनाया, अल्लाह ताला ने दुनिया को पलट के भी नहीं देखे कि ये क्या चीज़ है। सिर्फ वो है ना कि धोखे का घर है, मकड़ी का जाला है, मच्छर का पर है। एक्चुअल में वही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वफ़ात दुनिया से गए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या था? एक खच्चर और कुछ हथियार जो हो जाएंगे, और एक ज़मीन थी, वो भी मुसलमानों के नाम पे कर दिए थे। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाते थे, एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पे आराम फरमाते थे खजूर की, तो और उनके वो जो टेकने से जो है ना उसका छापा लग गया। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है तो रो पड़े और कहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह ने, आप क्या हो जैसा अल्लाह के नबी, और आपके साथ ये हालत, और वो रोम के और किसरा के बादशाह लग मखमल पे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खत्ताब के बेटे, मेरा इस दुनिया से क्या लेना देना। मेरी मिसाल तो उस मुसाफिर की तरह है कि जो रास्ते में सफ़र कर रहा है, एक झाड़ मिल गया, उसके साए में बैठ लिया, थोड़ा आराम कर लिया, फिर चल दिया अपनी मंजिल को। तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था। और आज हम हकीकत में एक घर की ज़रूरत है, बस वही धोखा है, तेरे बच्चों का क्या होगा उसका। अल्लाह ताला फरमाता है, क्यों टेंशन ले रहा है तू, तेरी औकात नहीं तो खुद को खिलाने के। आज बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं, किसी को डायबिटीज़ है, मीठा खा सकते हैं? अब जो रुपए किसी को कैंसर है, कुछ चीज़ खा नहीं सकते। वही गरीब आदमी जो 100 200 500 800 का उसके दिल में है, वो खा सकता है ना, तो वो चीखता रहेगा ना कि मेरी दौलत क्या काम की। दुनिया में ये हाल है कि अब जो रुपए, लेकिन बड़े बड़े बीमारी में मुब्तला है, तो मीठा नहीं खा सकते यार पसंद का। सोचो, ये हकारत है। ये सोचेंगे तो बहुत बड़ी बात है कि हकारत और हकीर दुनिया में हमारा ये हाल है, तो उधर क्या करेंगे हम। तो इसलिए तैयारी हमें जो है आखिरत की करने की। क्यों? वंस अगेन शैतान, क्योंकि वो मरदूद हो गया, वो इस चीज़ से भी महरूम हो चुका है ना, आखिरत की मज़ों से। तो वो अपने को ले जाना चाहता है आदम की औलाद को, क्योंकि हमारे बाप से उससे बड़ी तकलीफ़ है, क्योंकि वो उसका ये मानना है कि इनके वजह से मुझे जन्नत से निकाला गया, जबकि वो खुद उसके तकब्बुर के वजह से। तो ये अक्लों की ज़रा ताले खोलो और अल्लाह के वास्ते ध्यान दो। देखो, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि शैतान से बचाया जाए, बचो, जितना हो सकता है उतना बचो। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि ततमइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह की याद में दिलों को सुकून मिलता है। तो अल्लाह के ज़िक्र में लगो, जितना अच्छे काम करोगे इंशाल्लाह अल्लाह सब तुम्हारे को बुरे कामों से नजात दिला देगा इंशाल्लाह। और दुनिया की टेंशन मत लो, दुनिया एक बहुत छोटी सी चीज़ है, वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाली, किसी को नहीं पता कब ख़त्म होंगे। लेकिन बहुत बोलते हैं ना, सोया और उठा और ये क्या हो गया, तो वो अलग कि खोया और सोया, तो सुबह में उठा तो पता ही नहीं चला क्या हुआ था, वो मामला है। तो बचो, अपने घर वालों को भी बचाओ, और एकदम दिल से अल्लाह को याद करते रहो और अस्तगफार पढ़ते रहो। बोलते ना कि मिकदार भी जो होनी चाहिए अस्तगफार की, अपन कहता है अपना अस्तगफार में भी दम नहीं रहा ना, अल्लाह मेरे को माफ़ करो, अस्तगफार, नमाज भी तो अस्तगफार बैठ के जब इंसान एक एक गुनाह याद करेंगे ना कि मैंने उस दिन ये किया था, वो किया था। आज तुम मैं अगर अपन कभी मुसल्ला डाल के ये सोच के बैठते कि नहीं अल्लाह को आज मना के उठूँगा, कभी नहीं ना, तुम ये करेंगे तो अल्लाह राज़ी होगा इंशाल्लाह। और बाकी जो तुम्हारे मामला थे ना, जिसको तुम टेंशन लेके ज़िंदगी गुजार रहे हो कि ये वो जो भी परेशानी है, वो अल्लाह इंशाल्लाह सब ख़त्म करेंगे। हज़रत मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ, थोड़ा फ़नी वे में बोलूँगा या थोड़ा ये कुछ, लेकिन पॉइंट है। साहब झगड़ा हुआ आदमी ना कोई एक काम कराता है, अरे जानने ऐसा झगड़ा है, कोई अपने ना उत्साह है, तो जब ये मरदूद आना डायरेक्ट चालू करने, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। इसको इतना अल्लाह की पनाह मांगो ना कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह में आना चाहता हूँ शैतान मरदूद से। तो अल्लाह के लिए वो क्या है?
लाइक दिस, तो उस पे वो करो। और दूसरी बात, उसे उसे कैसी सज़ा दो अपनी नफ्स को और शैतान को, जो अपना मेन टॉपिक है ना, शैतान नफ्स अभी। तो कैसा करो, फॉर एग्जांपल अगर नफ्स ने अभी एक गुनाह कराई ना, ठीक है हो गया ना, उठो। अगर तुम्हारे को उसने अलग पोर्नोग्राफी के ज़रिए कराई या गर्लफ्रेंड के ज़रिए कराया, चोरी कराया कुछ, अगर ये हुआ तो फ़ौरन उठो, गुस्ल करो, लग जाओ मुसल्ले पे, और फिर मांगो क्या यार अब तूने मेरे को जाना, चलो अब ज़्यादा नफ्स हावी हो रही है ना, चलो रोज़े रखना शुरू करो। अब ज़्यादा नफ्स आ रही है ना, चलो मोबाइल का जो टाइमिंग अपना गेमिंग का था और जो अपन जो भी इंटरनेट्स वगैरह पे देखते हैं, डिस्कवरी XYZ जो भी, ये हटा दो, चलो अब इसमें सिर्फ बयानात सुनूंगा। तो मतलब उसको बता कि अगर तू मुझसे ये कराएगा ना तो मैं तेरे पे इतना लोड डालूंगा, ये करेंगे ना इतना, दिस इज़ द वे। मतलब ये मेरी एक सोच है, और उसमें इंशाल्लाह अल्लाह जो है खैर का मतलब मदद होती है। फिर अल्लाह भी देखता ना कि अरे बंदे से गुनाह हो गई है, तो ये तड़प में क्या करे कि अरे गुनाह का मैं, जैसे बिजनेसमैन नुकसान हो गया ये चीज़ में, तो आदमी थोड़ा यहाँ वहाँ से नॉलेज लेके थोड़ा और पैसे लगा के कि नहीं ये नुकसान को कवर करना है, तो उस वक्त बंदा क्या देख रहा है कि ये जो मुझसे गुनाह से तो मैं इसको कवर करूँ, अल्लाह की रहमत और मुझ पे नाजिल हो। तो उस वक्त तो अल्लाह बहुत खुश होता है और अल्लाह की मदद आती है, लेकिन उस वक्त वो मरदूत जलता है। और अल्लाह से कभी भी तौबा मांगो, क्योंकि वो जब बंदा रात में, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, मेरी वीडियोज़ में आती है कि 2 रकात वज़ू करके सलात तौबा जब पढ़ते तो शैतान अपने सरों पे खाक डालता है कि पूरा दिन से लेकर रात तक गुनाह कराते रहा, रात में तौबा किया, अल्लाह ने उसको माफ़ किया। आदम ज़ात पे उसकी जलने की वजह तो यही है ना कि आदम ज़ात अल्लाह से जब भी सच्ची तौबा अल्लाह माफ़ कर देते। उसका पूरा मतलब एजेंडा, जो मेहनत उसके चेलों की, उसके सालों की, तो फेल हो जाती है ना। तुम समझ रहे हो, कितना भी करेंगे तो एट द एंड फेल ही होगा इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत के आगे। तो मेरा ये मैसेज है सर। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कही। बस 2 बात बोल के ख़त्म कर दूंगा। एक तो कि बंदा तौबा करने का इरादा भी जब कर लेता तो अल्लाह ताला ऐलान कर देता कि जैसा गवाह हो मैंने इसको माफ़ कर दिया, क्योंकि अल्लाह के इल्म में तो है कि वो आगे जाके बैठने वाला है। जब इरादा कर लिया, अल्लाह से रुजू कर लिया है, और ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी कि जिससे कोई गुनाह सरजद हो जाए फिर वो अच्छी तरह वज़ू कर ले, नमाज़ पढ़ ले, और फिर उस गुनाह का इस्तग़फ़ार करे, यानी जो उससे हुआ उसकी माफ़ी मांगे अल्लाह से, तो वो ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। ये तो है। अब आखिरी जो बात है कि जो शैतान के विस्पर्स हमें इतने होते ना, वो उसका पूरा हमारे प्रैक्टिकल नफ्स पे रहता है। जितना ज़्यादा हम नफ्स पे ढील देंगे ना, उतना वो विस्पर्स को ज़्यादा सुनेगा। एक अभी मैं आपको एक आसान मिसाल दे देता हूँ कि अभी माशाल्लाह नबील भाई बैठे, उनके बाद जब मैं कोई एजेड को बिठा देता हूँ, एजेड पर्सन है, अब मैं आवाज़ देता हूँ नबील, तो नबील भाई को आवाज़ गई, क्योंकि नबील भाई के अब तक ये जो कान की समात है स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शायद उन ज़ईफ़ को आवाज़ नहीं गई, उनके कान थोड़े फीके पड़ गए। तो नफ्स के साथ जो फीका रहेगा ना, उस पर शैतान का असर नहीं होगा। वो बूढ़े को आवाज़ नहीं आई ना नबील, क्यों नहीं आई? क्योंकि उसके कान ज़ईफ़ थे। तो जिसका नफ्स ज़ईफ़ रहेगा उतना उस पर कम इम्पैक्ट रहेगा शैतान का। और जितना हम नफ्स को खुला छोड़ेंगे, तो इसका बेहतरीन इलाज हमारे नबील भाई ने बताया कि अगर नफ्स हावी हो तो फिर नफ्स को सजा दो, नमाज़ तवील करो, इस्तग़फ़ार तवील करो, रोज़े रखो, सदक़ात करो, जो नफ्स को नहीं अच्छा लग रहा है वो करो, इससे नफ्स तुम्हारा बैठ जाएगा। और फिर शैतान के विस्पर, जिस तरह हमारी आवाज़ उस बूढ़े को नहीं आई, उस तरह इसके विस्पर हमारे नहीं आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे आपको।